विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 13। 2 दिन पहले अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मेरे होंठ सूखे थे और ठंडी हवा में मेरी सांसें दिखाई दे रही थीं। वरुण अपने बैकपैक में एक कैंप स्टोव लेकर आया था और कर्नल उस पर झुका हुआ इंस्टेंट कॉफी गर्म कर रहा था। सूरज चमक रहा था लेकिन ठंड को हरा नहीं पा रहा था और मैं कर्नल के साथ बैठा और कॉफी की चुस्की ली। इंस्टेंट कॉफी के बारे में बात यह है कि इसकी महक तो अच्छी होती है लेकिन इसका स्वाद पेट के बाइल जैसा होता है, कर्नल ने कहा। और फिर एक एक करके वरुण, लारा और चारुलता जाग गए और हमने दिन छिपकर बिताया, लेकिन जोर शोर से छिपना। और फिर चारुलता ने फैसला किया कि हालांकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था लेकिन हमारे लिए नशे में धुत होने का समय आ गया था। 2 रातें लगातार शायद हमारी किस्मत को चुनौती दे रही हैं, वरुण ने कहा जब चारुलता ने शराब खोली। किस्मत सिर्फ बेवकूफों के लिए होती है। उसने मुस्कुराते हुए बोतल अपने होंठों से लगाई। रात के खाने में हमारे पास क्रैकर्स और कर्नल द्वारा लाया गया एक टुकड़ा चेडर चीज था और हमारी चीज और क्रैकर्स के साथ बोतल से गर्म गुलाबी शराब पीना एक अच्छा डिनर बना। और जब हमारा चीज खत्म हो गया, खैर स्ट्रॉबेरी हिल के लिए और जगह थी। हमें धीरे पीना होगा, नहीं तो मैं उल्टी कर दूंगा, मैंने कहा जब हम पहली बोतल खत्म कर चुके थे। मुझे माफ करना पज, मुझे पता नहीं था कि कोई तुम्हारा गला खोलकर उसमें शराब उंडेल रहा था, कर्नल ने जवाब दिया, मुझे माउंटेन ड्यू की एक बोतल उछालते हुए। इस बकवास को शराब कहना थोड़ा उदार है, उन्होंने मजाक किया। और फिर जैसे अचानक कहीं से चारुलता ने घोषणा की, सर्वश्रेष्ठ दिन, सबसे खराब दिन। अगर हम बस ऐसे ही पीते रहेंगे तो हम सब उल्टी कर देंगे। इसलिए इसे धीमा करने के लिए हम एक ड्रिंकिंग गेम खेलेंगे। बेस्ट डे, वर्स्ट डे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, कर्नल ने कहा। क्योंकि अभी अभी मैंने इसे बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह घास के 2 बंडलों पर लेटी थी। दोपहर की रोशनी उसकी हरी आंखों को और चमकीला बना रही थी और उसकी सांवली त्वचा गिरते हुए मौसम की आखिरी याद लग रही थी। उसके आधे खुले मुंह को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह शायद पहले से ही नशे में थी, क्योंकि उसकी आंखों में दूर देखने वाली उदासीनता थी। मैंने सोचा, यह नशे का 1000 गज दूर से देखने वाला रूप है। और उसे दिलचस्पी से देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि हां, मैं भी थोड़ा नशे में था। मजा आएगा। नियम क्या है? लारा ने पूछा। सब लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन सुनाएंगे। सबसे अच्छा कहानी सुनाने वाला पीने से बचेगा। फिर हर कोई अपने सबसे बुरे दिन की कहानी सुनाएगा और सबसे अच्छा कहानीकार फिर से पीने से बचेगा। फिर हम इसे जारी रखेंगे। दूसरा सबसे अच्छा दिन, दूसरा सबसे खराब दिन, तब तक जब तक कोई हार न मान ले। तुम्हें कैसे पता कि हारने वाला हम में से कोई होगा? वरुण ने पूछा। क्योंकि मैं सबसे अच्छी पीने वाली और सबसे अच्छी कहानी सुनाने वाली हूं, उसने जवाब दिया। इस तर्क से बहस करना मुश्किल था। तुम शुरू करो, पज। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। क्या मैं सोचने के लिए 1 मिनट ले सकता हूं? अगर तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ रहा है तो वो इतना अच्छा दिन नहीं रहा होगा, कर्नल ने कहा। भाड़ में जाओ भाई। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज था, मैंने कहा। और कहानी यह है कि मैं आज सुबह एक बहुत ही खूबसूरत हंगेरियन लड़की के बगल में उठा और ठंड थी लेकिन ज्यादा नहीं, और मैंने गुनगुनी इंस्टेंट कॉफी पी और बिना दूध के चीरियोज खाए और फिर चारुलता और वरुण के साथ जंगल में टहलने गया। हमने नहर में पत्थर फेंककर पानी पर उछाले, जो सुनने में बेवकूफी भरा लगता है लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता, जैसे अभी सूरज की रोशनी है, लंबी छायाएं और वह उजली नरम रोशनी जो तब मिलती है जब सूरज पूरी तरह डूब नहीं रहा होता। यह वह रोशनी है जो हर चीज को बेहतर बनाती है, हर चीज को सुंदर बनाती है। और आज सब कुछ उसी रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। मेरा मतलब है, मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बस यहां बैठकर भले ही मैं कर्नल को लकड़ी घिसते हुए देख रहा हूं या जो भी, बहुत बढ़िया दिन। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। तुम मुझे सुंदर समझते हो? लारा ने हंसते हुए शर्माते हुए कहा। मैंने सोचा अभी उसकी आंखों में देखना अच्छा होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया।
और मैं रोमानियन हूं। उस कहानी ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया। चारुलता ने कहा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें हरा दिया है। आओ ट्राई करो बेबी, मैंने कहा। बाहर से हल्की हवा आई जिससे खलिहान के बाहर घास झुक गई और मैंने अपने कंधों के चारों ओर अपना स्लीपिंग बैग खींच लिया ताकि गर्म रह सकूं। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन 9 जनवरी 1997 था। मैं 8 साल की थी और मेरी माँ और मैं क्लास ट्रिप पर चिड़ियाघर गए थे। मुझे भालू पसंद थे, उसे बंदर पसंद थे। अब तक का सबसे अच्छा दिन। कहानी खत्म। बस इतना ही? ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था? मुझे अच्छा लगा, मुझे भी बंदर पसंद है। बकवास, कर्नल ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह बकवास था, बल्कि यह चारुलता की ओर भी जानबूझकर की गई अस्पष्टता का एक और उदाहरण था, उसकी रहस्यमयता को बढ़ाने का एक और तरीका। लेकिन फिर भी भले ही मुझे पता था कि वह ऐसा इरादतन कर रही थी, मैं सोच नहीं सका कि आखिर चिड़ियाघर में ऐसा क्या खास था। लेकिन इससे पहले कि मैं पूछ पाता, लारा ने बोलना शुरू किया। ठीक है, मेरी बारी, लारा ने कहा। यह आसान है। जिस दिन मैं यहाँ आई, मुझे अंग्रेजी आती थी और मेरे माता पिता को नहीं, और हम हवाई जहाज से उतरे और मेरे रिश्तेदार यहाँ थे, मेरे वो अंकल और आंटियाँ जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मैं 12 साल की थी और मैं हमेशा छोटी बच्ची थी, लेकिन वह पहला दिन था जब मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे बड़े जैसा माना, क्योंकि उन्हें भाषा नहीं आती थी, है ना। उन्हें खाना ऑर्डर करने और टैक्स और इमिग्रेशन के फॉर्म भरने के लिए मेरी ज़रूरत थी और बाकी सब कुछ भी। और उसी दिन से उन्होंने मुझे बच्चे जैसा ट्रीट करना बंद कर दिया। और रोमानिया में हम गरीब थे, लेकिन यहाँ हम थोड़े अमीर हैं। वह हंस पड़ी। ठीक है। वरुण मुस्कुराया और शराब की बोतल उठा ली। मैं हारता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वह था जिस दिन मैंने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें वह कहानी सुनाने वाला हूं, तो तुम्हें मुझे इससे ज्यादा नशे में करना पड़ेगा। बुरा नहीं है, कर्नल ने कहा। यह बुरा नहीं है। मेरी सबसे अच्छी दिन की कहानी जानना चाहते हो? यही खेल है, कृष्ण मुरारी, चारुलता ने कहा, थोड़ी चिढ़ते हुए। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है, मैं इसे हर दिन देखता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वह होगा जिस दिन मैं अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, और सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि माउंटेन ब्रुक के बीच में, जहां सभी वीकड़े वॉरियर्स के माता पिता रहते हैं, जहां तुम सबके माता पिता रहते हैं। और मैं इसे किसी लोन से नहीं खरीदूंगा, मैं इसे कैश में खरीदूंगा, और मैं अपनी माँ को वहां ले जाऊंगा और उसकी तरफ की कार का दरवाजा खोलूंगा, और वह बाहर निकलेगी और इस घर को देखेगी। ये घर ऐसा होगा जैसे पिकेट की बाड़, 2 मंजिलें और सब कुछ, तुम जानते हो। और मैं उसे उसके घर की चाबी दूंगा और कहूंगा, धन्यवाद यार, उसने मेरे इस स्कूल में दाखिला फॉर्म भरने में मदद की और उसने मुझे यहां आने दिया। और जब तुम वहां से आते हो जहां से हम आते हैं, तो अपने बेटे को स्कूल के लिए दूर जाने देना कोई आसान बात नहीं होती। तो वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। वरुण ने बोतल को ऊपर की ओर झुकाया और कुछ घूंट पिए, फिर उसे मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने पिया, फिर लारा ने, और फिर चारुलता ने सिर पीछे झुकाया और बोतल को उल्टा कर दिया, जल्दी से आखिरी चौथाई हिस्सा खत्म कर दिया। जब उसने अगली बोतल खोली तो चारुलता ने कर्नल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुमने ये राउंड जीत लिया। अब तुम्हारा सबसे खराब दिन कौन सा था? सबसे खराब दिन तब था जब मेरे पापा घर छोड़कर चले गए। वो बहुत बूढ़े थे, वह अब 70 साल के हैं, और तब भी वह बूढ़े ही थे जब उन्होंने मेरी माँ से शादी की थी। फिर भी उन्होंने उसे धोखा दिया और मेरी माँ ने उन्हें पकड़ लिया, और वह बहुत गुस्सा हो गई तो उन्होंने माँ को मारा, और फिर माँ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वह चले गए। मैं यहाँ था और मेरी माँ ने मुझे फोन किया, लेकिन उसने मुझे पूरी कहानी बाद में बताई। धोखा देने और मारने की बात बाद में बताई। बस इतना कहा कि वह चले गए हैं और वापस नहीं आएंगे। और तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। उस दिन मैं बस उनके फोन का इंतजार करता रहा कि वह मुझे समझाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी फोन नहीं किया। उन्होंने कभी अलविदा तक नहीं कहा। वह सबसे खराब दिन था। भाई, तुमने फिर से मुझे हरा दिया, मैंने कहा। मेरा सबसे बुरा दिन तब था जब मैं 7वीं कक्षा में था। विनय ने मेरे जिम के कपड़ों पर पेशाब कर दी थी
और फिर जिम टीचर ने कहा कि मुझे अपनी यूनिफॉर्म पहननी होगी वरना मैं क्लास में फेल हो जाऊंगा। 7वीं कक्षा का जिम, है ना? इससे भी बुरी चीजें फेल हो सकती हैं। लेकिन तब यह बहुत बड़ी बात थी और मैं रो रहा था और टीचर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, लेकिन यह बहुत शर्मनाक था और वह बस चिल्लाते रहे जब तक मैंने वह पेशाब से भीगे हुए शॉर्ट्स और टी शर्ट नहीं पहन लिए। उसी दिन मैंने यह परवाह करना बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बस कभी परवाह नहीं की कि मैं लूजर हूं या दोस्त नहीं है या इन सब चीजों की। तो एक तरह से यह मेरे लिए अच्छा ही था, लेकिन वह पल बहुत बुरा था। सोचो, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूं या जो कुछ भी कर रहा हूं और मेरे जिम के कपड़े पेशाब से भीगे हुए हैं, जबकि विनय सबको बता रहा है कि उसने क्या किया। वह मेरा सबसे बुरा दिन था। लारा हंस रही थी। कोई बात नहीं, मैंने कहा, बस तुम्हारा सुनाओ ताकि मैं भी तुम्हारे दर्द पर हंस सकूं। और मैंने मुस्कुराया और हम सब एक साथ हंस पड़े। मेरा सबसे बुरा दिन शायद वही दिन था जो मेरा सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा मतलब है, यह बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन मेरा बचपन भी, क्योंकि ज़्यादातर 12 साल के बच्चों को, तुम जानते हो, W2 फॉर्म्स के बारे में पता नहीं होता। W2 फॉर्म क्या है? मैंने पूछा। यही मेरी बात है, ये टैक्स के लिए होता है। तो वही दिन। लारा को हमेशा अपने माता पिता के लिए बोलने की जरूरत पड़ी थी। मैंने सोचा शायद इसलिए वह अपने लिए बोलना कभी नहीं सीख पाई और मैं भी अपने लिए बोलने में उतना अच्छा नहीं था। हमारे बीच यह एक खास चीज थी जो चारुलता या किसी और के साथ साझा नहीं थी। हालांकि लगभग परिभाषा के अनुसार लारा और मैं इसे एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते थे। शायद यह सिर्फ उस क्षण का असर था जब सूरज की किरणें उसकी सुस्त काले बालों पर पड़ रही थीं, लेकिन उस समय मैं उसे चूमना चाहता था और हमें चूमने के लिए बात करने की जरूरत नहीं थी और उसके जीन्स पर उल्टी करने और महीनों तक एक दूसरे से बचने का वाकया पिघल गया। अब तुम्हारी बारी है वरुण, उसने कहा। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, वरुण ने कहा। 9 जून 2000। मेरी दादी की जापान में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। मुझे 2 दिन बाद उनसे मिलने जाना था। मैं उनके और अपने दादा के साथ पूरा गर्मी का मौसम बिताने वाला था, लेकिन उसकी जगह मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां गया। असली में मैंने उन्हें कैसे देखा था, मतलब तस्वीरों के अलावा, वह उनके अंतिम संस्कार के समय था। उनका बौद्ध अंतिम संस्कार हुआ था और उन्हें दाह संस्कार किया गया, लेकिन उससे पहले वह एक तरह के चिता पर रखी गई थीं। और यही वह समय था जब मैंने उन्हें देखा था, बस ठीक उससे पहले जब उन्हें जलाया गया। वह सबसे बुरा दिन था। कर्नल ने एक सिगरेट जलाई, उसे मेरी ओर फेंका और अपनी भी जला ली। यह अजीब था कि उसे यह पता था कि मुझे सिगरेट चाहिए। हम जैसे एक बूढ़े शादीशुदा जोड़े की तरह थे। कुछ समय के लिए मैंने सोचा एक सूखी घास से भरे खलिहान में जलती हुई सिगरेट फेंकना काफी बेवकूफ़ी भरा काम है, लेकिन फिर सावधानी का वह पल चला गया और मैंने बस यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि राख घास पर न गिरे। अभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, खेल पूरी तरह खुला है। तुम्हारी बारी दोस्त, कर्नल ने कहा। चारुलता अपनी पीठ के बल लेटी, अपने सिर के पीछे हाथ रखे हुए। उसने धीमी आवाज में और तेजी से बोला, लेकिन शांत दिन अब एक और शांत रात में बदल रहा था। कीड़े अब सर्दी के आगमन के साथ चले गए थे और हम उसकी बातों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जिस दिन मेरी माँ मुझे चिड़ियाघर ले गई थी, जहां उन्हें बंदर पसंद थे और मुझे भालू, उसके अगले दिन शुक्रवार था। मैं स्कूल से घर आई। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं अपने कमरे में होमवर्क कर लूं ताकि बाद में टीवी देख सकूं। मैं अपने कमरे में चली गई और माँ शायद किचन की मेज पर बैठ गई और फिर वह चीखी और मैं दौड़ी हुई बाहर आई और वह गिर गई थी। वह फर्श पर लेटी थी, सिर पकड़ रखा था और झटके खा रही थी और मैं डर गई। मुझे 100 पर कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बस चीखने और रोने लगी जब तक कि आखिर में उनके झटके रुक नहीं गए और मैंने सोचा कि वह सो गई हैं और जो भी दर्द था वह चला गया था। तो मैं बस वहां फर्श पर उनके साथ बैठी रही जब तक कि मेरे पापा घर नहीं आ गए 1 घंटे बाद, और वह चीख रहे थे, तुमने 100 को क्यों नहीं बुलाया? और माँ को CPR देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक माँ पूरी तरह से मर चुकी थी। एनेरिज्म, सबसे बुरा दिन। मैं जीत गई, अब तुम पियो। और हमने ऐसा ही किया। कोई 1 मिनट तक नहीं बोला। फिर वरुण ने पूछा,
तुम्हारे पापा ने तुम्हें दोषी ठहराया? पहले उस पल के बाद नहीं, लेकिन हाँ, वो कैसे नहीं करते। तुम तो एक छोटे बच्चे थे। वरुण ने तर्क किया। मैं बहुत हैरान और असहज था। चारुलता के परिवार के बारे में जो कुछ मुझे पता था उसमें इसे फिट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां ने उसे वो नॉक नॉक जोक सुनाया था जब चारुलता 6 साल की थी। उसकी मां धूम्रपान करती थी लेकिन अब नहीं करती थी, जाहिर है। हाँ, मैं एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे 100 डायल कर सकते हैं, वे हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे वाइन दो, उसने कहा। बिना किसी भावना के उसने घास से अपना सिर उठाए बिना पी ली। मुझे खेद है, वरुण ने कहा। तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? कर्नल ने पूछा। उसकी आवाज नरम थी। मौका ही नहीं आया। और फिर हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब कहने के लिए क्या बचा था? उस लंबे सन्नाटे में जब हम वाइन पास कर रहे थे और धीरे धीरे और नशे में डूब रहे थे, मैं खुद को राष्ट्रपति विलियम मैकिनले के बारे में सोचते हुए पाया, जो तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें हत्या कर दी गई थी। वह कई दिनों तक जिंदा रहे और अंत के करीब उनकी पत्नी रोने और चिल्लाने लगी, मैं भी जाना चाहती हूं, मैं भी जाना चाहती हूं। और अपने आखिरी पल की ताकत से मैकिनले ने उसकी ओर मुड़कर अपने अंतिम शब्द बोले, हम सब जा रहे हैं। समय के प्रवाह में हर कोई अंततः समुद्र में खींचा चला जाता है। संक्षेप में, हम सब जा रहे हैं। और यही शायद चारुलता के जीवन का केंद्रीय क्षण था। जब उसने मुझे बताया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो मुझे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। शायद उसने मैरी का नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि उस पल में यही नाम उसके दिमाग में आया। वह शायद उस समय निष्क्रियता से डर गई थी और अब वह हर चीज में कार्रवाई चाहती थी ताकि वह फिर से उसी डर में फंस न जाए। हम सब जा रहे हैं, मैकिनले ने कहा था, और हम सचमुच जा रहे हैं। यह वह भूल भुलैया है जहां से हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन यह सब मैंने कभी उससे नहीं कहा, न उस वक्त, न कभी। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। यह चारुलता के जीवन का केंद्रीय क्षण था। जब वह रोई और मुझे बताया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो अब मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। और जब उसने कहा कि उसने सबको निराश किया तो मुझे पता था कि वह किसकी बात कर रही थी। यह उसके जीवन का सब कुछ और हर कोई था और मैं खुद को उसे कल्पना करने से रोक नहीं सका। एक कमजोर 8 साल की बच्ची गंदे हाथों के साथ अपनी मां को मरोड़ते हुए देख रही थी, तो वह अपनी मर चुकी या शायद नहीं मरी हुई मां के पास बैठ गई, जिसे मैं कल्पना करता हूं कि तब तक शायद सांस नहीं ले रही थी लेकिन अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। और मरने और मौत के बीच के समय में एक छोटी चारुलता अपनी मां के साथ खामोशी में बैठी रही। और फिर उस खामोशी और मेरे नशे के बीच मुझे उसकी एक झलक मिली कि वह कैसी रही होगी। उसे जरूर इतनी असहायता महसूस हुई होगी। मैंने सोचा कि वह एक चीज जो वह कर सकती थी, फोन उठाकर एम्बुलेंस बुलाना, कभी उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे माता पिता न तो खुद को और न ही हमें बचा सकते हैं, कि हर कोई कमजोर है। ये बस एक और बुरा दिन बन गया, हालांकि सबसे बुरा दिन। और फिर जैसे जैसे रात तेजी से गहराती गई, हमने पीना और हंसी मजाक जारी रखा। रात में बाद में जब चारुलता ने खुद को उल्टी करवाई क्योंकि वह इतनी ज्यादा पी चुकी थी कि जंगल तक चल भी नहीं सकती थी, मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया। लारा मेरे बगल में लेटी थी, अपने बैग में जो मेरे बैग के करीब था। मैंने अपना हाथ अपने बैग के किनारे तक बढ़ाया और उसे उसके बैग से थोड़ा सा छू दिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से दबाया, हालांकि हमारे बीच 2 स्लीपिंग बैग थे। मेरी योजना, जो मुझे बहुत चालाक लगी, ये थी कि मैं अपना हाथ अपने स्लीपिंग बैग से निकालकर उसके बैग में डालूंगा और फिर उसका हाथ पकड़ लूंगा। ये एक अच्छी योजना थी, लेकिन जब मैंने सच में अपना हाथ बैग से निकालने की कोशिश की तो मैं एक मछली की तरह फड़फड़ाने लगा और लगभग अपना कंधा भी खिसका लिया। वह हंस रही थी, मेरे साथ नहीं, मुझ पर, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना हाथ उसके स्लीपिंग बैग में डाला और जब मेरी उंगलियों ने उसकी कोहनी से कलाई तक का रास्ता छुआ तो उसने एक हंसी दबा ली। ये गुदगुदी करता है, उसने फुसफुसाया। तो मेरी योजना धरी की धरी रह गई। मुझे माफ करना, मैंने फुसफुसाया। नहीं, ये अच्छी गुदगुदी है, उसने कहा और मेरा हाथ थाम लिया। उसने अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में उलझा दिया और दबाया। तुम खूबसूरत हो, मैंने कहा और उसे मुस्कुराते हुए देखा।
अंधेरे में मैं उसके चेहरे की आकृति और उसकी बड़ी गोल आंखें देख सकता था जो मेरे ऊपर झुक रही थी, उसकी पलकें लगभग मेरे माथे के खिलाफ फड़फड़ाते हुए। क्या वो दो लोग जो चुंबन कर रहे हैं कृपया चुप रह सकते हैं? कर्नल ने अपने स्लीपिंग बैग से ऊंची आवाज में कहा। जो लोग चुंबन नहीं कर रहे हैं वो नशे में और थके हुए हैं। ज्यादातर नशे में, चारुलता ने धीरे से कहा, जैसे बोलने में बहुत प्रयास करना पड़ रहा हो। हम कभी भी लारा और मैं बहुत बातें नहीं करते थे और अब कर्नल के कारण हमारे पास और बात करने का मौका नहीं था, इसलिए हम अपने मुंह और आंखों से धीरे धीरे हंसते रहे। मैंने फुसफुसाया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? और उसने कहा, हाँ कृपया, और मुस्कुराई। हम उसके स्लीपिंग बैग में एक साथ सो गए, जो सच में थोड़ा भीड़-भाड़ वाला महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा था। जब मैं सो रहा था मैंने कभी किसी और व्यक्ति को अपने पास महसूस नहीं किया था। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन का एक शानदार अंत था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।